पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम को खत्म कर दिया है। देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक ऐसा शख्स इस वक्त खड़ा हो रहा है जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जो मुल्क को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। और जम्मू कश्मीर चूँकि सबसे ज़्यादा जमहूरियत में, सबसे ज़्यादा जो है सेकुलरिज्म में यकीन रखता है, क्योंकि जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है हिंदू मुसलमान मारे जा रहे थे, तो उस वक्त कश्मीर वाहिद एक जगह थी जहाँ पर यहाँ के कश्मीरी पंडित हो, यहाँ के सिख हो, यहाँ के डोगरा हो, उनको यहाँ के कश्मीरियों ने उनकी हिफाजत की, उन पे आँच नहीं आने दी। तो तभी गांधी जी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है। तो अब जब मुल्क में सेकुलरिज्म ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जैसा आपने देखा 2019 के बाद हम वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया, इसलिए क्योंकि वो एक सेकुलर मुल्क था, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क बना जिसके लिए गांधी जी ने अपनी जान दी। तो आज मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का यहाँ हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर एक शख्स निकला है इस वक्त इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए, ऐसे में हमारा उसके साथ खड़ा होना इसलिए लाजमी है। और साथ ही इसका सबसे ज़्यादा खिमियाजा जो है, जो ये मुल्क में जो बांटा जा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा खिमियाजा जो है हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, कोई बात नहीं कर सकता है, कोई अपनी जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, कोई भी जेलों के जेल भरे जाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से। हमारे नौजवान जो है वो बाहर, उनको पिटाई की जाती है बाहर के कॉलेजेस में। अभी मैं इंदौर का एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक नौजवान बच्चा और बच्ची, उसके इर्द गिर्द कुछ गूंस खड़े हैं और उनको तंग कर रहे हैं और पुलिस को बुला रहे हैं। तो ये माहौल तो इसीलिए बना है क्योंकि बीजेपी ने पूरे मुल्क में माहौल बिगाड़ दिया है। रूपनगर में लोक जनशक्ति पार्टी के रियासती सदर दीपक कुमार और पार्टी ओहदेदारान ने लोगों की परेशानियों को सुना और सरकार से जल्द इन परेशानियों का हल करने का मुतालबा किया। अपनी पार्टी तरफ से इन लोगों को भरोसा देता हूं कि जो भी हमारी तरफ से होगा वो आपके हित में होगा। इन लोगों ने 30 साल से इस रूपनगर नाले में बैठे हुए हैं बेचारे, ना तो इनको छत है, ना इनके लिए कोई पानी की सुविधा है, ना कोई बिजली का प्रोग्राम है इनका। हम चाहते हैं, इनका एक बाथरूम तक नहीं है और नाला इतना ज़बरदस्त आता है बरसात में कि इनके घर तक बह जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं ये कहता हूँ कि हम इनको भरोसा देते हैं कि हम आपके साथ हैं, तन मन धन के साथ। जो प्रोग्राम देखा और लोगों के साथ जो मुलाकात की, यहाँ सबके सब कम से कम 100-150 कुंबा ऐसा है कि जो 30 साल से यहाँ लोग बैठे हुए हैं। 30 साल के बाद बोल रहे कि लोगों ने हमें गुमराह किया, चाहे यहाँ से गाड़ियाँ भर के, मेटाडोरें भर के ले जाते रहे, हम लोगों को यूज़ किया, हमारी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ इनका नाले का मसला, यहाँ क्रेड एक बांधा जाए जिससे इनको खतरा रहता है हर टाइम के, जैसे बारिश आएगी तो ये लोग रात को सोते नहीं हैं बेचारे, अपने मतलब बहुत समस्या इनको आ रही है। और 30 साल से यहाँ बैठे हैं कि ये इन लोगों को आज तक ज़मीन नहीं मिल सकी, कोई 2-3 मरले इनको ज़मीन एक कुंबे को मिल जाती। और जहाँ के जम्मू कश्मीर की और सेंटर की स्कीमें तो बड़ी नहीं आ रही हैं कि बाहर के लोगों को लाया जाए, बसाया जाए यहाँ पे। तो जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे बशिंदे हैं यहाँ के, ये बाहर के नहीं हैं। जो जम्मू कश्मीर के 120-30 कुंबे जो हैं, अगर इनको थोड़ी थोड़ी ज़मीन दी जाए सबसे पहले, तो हम तो बोलते हैं कि बाकी कोई यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़मीन है, जो बाहर के लोगों को ज़मीन दे रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ के जो रिहायशी लोग यहाँ पे है, जो जिनकी जो फैमिलियाँ वगैरह यहाँ जम्मू में दरबदारी में, गर्मियों में, सर्दियों में, यहाँ देखो टेंट लगे हुए हैं और मतलब कितनी प्रॉब्लम इनको आती है। पानी की इनको समस्या आती है, यहाँ लाइट की समस्या इनको आ रही है कि कोई इनके साथ कोई सहूलत इनकी नहीं की जा रही है। लिहाजा हमारी लोक जनशक्ति पार्टी जो है पूरी मदद इनके साथ करेगी कि हमेशा हमारी पार्टी ने गरीबों की आवाज़ उठाई और इन गरीबों को हमने अपनी पार्टी में आज देखा कि काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, शामिल हो गए हमारे साथ, क्योंकि जब इनके साथ हमने एक भरोसा दिया इन लोगों को, जब इनके साथ काम करेंगे। आज हमारा कोई टाइम नहीं था कि बोर्ड के लिए मीटिंग करेंगे या इलेक्शन आ गई, हमें या कोई लालच है। हमारी पार्टी हमेशा
12 महीने यही काम करती रहती है कि जहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है, चाहे किसी को राशन की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे किसी का BPL का मसला है, किसी को राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, किसी की बेटी की शादी है, तो आज सेंटर की स्कीम भी थी कि 50,000 रुपये किसी की बेटी की शादी हो उसको 50,000 मिलता है, लेकिन उसके लिए भी 2 महीने पहले जो फॉर्म यहाँ भरना पड़ता है तो उसके लिए 50,000 मिलता है। बाकी हमारी जो लोगों की पार्टी है, जो हमारी लीडरशिप ही है, जैसे किसी की बच्ची की शादी है, चाहे कोई बीमार होता है, तो ये सारे लीडर हमारे जो हैं, हमारे भाई हैं, तो सब लोग ये मिल जुल के हमें एक डोनेशन करके इकट्ठा करके हम गरीब की मदद करते हैं। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जैसे चिराग साहब सेंटर में कहीं कैबिनेट में उनको जगह मिलती है, तो उसके बाद लिहाजा हमने जैसे छोटे छोटे इनके लोगों ने काम बताया, हमारे ज़मीनों के मसले हैं, चाहे नाले के प्रॉब्लम है, चाहे BPL का मसला है, या कुछ भी है, इनके आज तक तो इनको वोटर कार्ड का हक भी नहीं अभी तक मिल सका जम्मू में, तो ये तो बेचारे एक हवा में उड़ रहे हैं। तो इसलिए लिहाजा हमारी पार्टी पूरी सपोर्ट करेगी और इनका पूरा जो देखभाल जैसा काम की ज़रूरत इनको पड़ेगी, जहाँ जहाँ इनकी दुख दर्द होंगे उनमें शामिल हो जाएंगे। और हमने कुछ लीडरों की जिम्मेवारी लगा दी है कि ये लोग आए हमारे से, इनके अपने अपने पूरा नाम शाम वगैरह, इनका एड्रेस शहर नाम शाम पूरा फिट करेंगे और उसके बाद हम गवर्नर साहब से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और DC जम्मू से मुलाकात ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनको जो 30 साल से हक नहीं मिल सका, पहले सबसे पहले हक बनता है इन लोगों को हक दिया जाए, उसके बाद बाकी लोगों को बसाया जाए। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में 3 नाबालिग बच्चों समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में मां, 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। इन लोगों की मौत की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कोयले की अंगीठी से निकले धुएं की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। सह बच्चे सुबह सह गो हर मे मोज गई सही सह बच्चे लोगस वन दरवाज त्रावान पे गई मोज मे दुस दक दरवाज ना त्रोस कह लगभग 6 बजे टाइम दून 6 इथे कन पे गोस बह दुन माज नाद मे दुत दरवाज लत लग दरवाज खोलने क्या पोलोथीन बजे मे सत खुले कह यमें कोर हाँ ना क्या पे गो पितर बोय चौपान तम शुर थोड़ मे होत मे दोस हर कुन वस टीन हर कुन ज वस इंदिर हर कुन बॉयलर तक लगित बॉयलर कर नबर इन पावरस लगे ज दलील क्या ये तम दरवाज त्रो यल सह गो अंदर पूर क्या तम त्रो दरवाज में गेर दरवाज यल बह चौस अंदर बस वुचान यम ठंड पेमित बह वुचा तत क्या जड़ ना इत क्या जन इत बह क्या वुचा तत सह पे तावन सैनिस गरस सह पे तावन सैनिस गरस पे गई दपन यम मर तुम करू छानबीन या क्या दलील गई हंग दमंग कित मूद यम क्या मूद चोर अगर मर चलो मानो मौत मगर चोरन कित चोर 2-3 बच्चे जनान सह क्या वुच ये सह कुछ गटकार वुच यम मोल मोज बकायत पुत्र तस मालिन गम सह गई 3 दह आमतिस तोड़े बोय तव सत मोज तह सत ब्या पुत्र बोय तव सत ये गो तो गो क्या मे ना समझ वन अत ब्रो ना पता अलबत्ता तुम हूँ छानबीन कर क्या दलील तम वन यमिस क्या दलील तम तन पगह हमले अमल कर तथ पे रोक दिन ये गर मोज सह हार्ट पेशेंट पगह जन तमिस गुम हार्ट या जनान गुम या तुम 3 शुरन गो तो क्या वुच तत पे बहुत पान यूर ये क्या गलती तो तथ मज हेन तुम वुचित नहीं यमिस गलती रट मतलब यह कि कर चाश पूछ ये क्या दलील यम सद बान त्रवित यम सद कमर त्रवित यमन गो रात मज चोरन क्या गो यम सद वारसन प्राड़न यम सद वारसन कर रिपोर्ट कि तुम वो वो क्या दलील पगह ग मे पे कत क्या बस बिन मगर बस गसन तोत 10 बजे तो दिवन बह नजर यम गया शिंगित कि ना तम पे ना गोस आज बह गो सुली शिंगित मे ग्रहण हज पता ना तसन मे बोल मे क्या कर पे दिन नीन वह अल्लाह ताला सुन दिन मगर यो या मे गड़े बोस रू जिंदा दोपन ना वह बन मे जाए बह थवा खेल मे क्या पता यम तावन यमिस ग गर कली यमिस गो गर कली जवान जवान कोट मे क्या। कोरोना की नई लहर को देखते हुए पुंछ में चीफ मेडिकल ऑफिस से मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले माजूरों को मेडिकल इंचार्ज मोहम्मद ताज और उनकी टीम के जरिए एहतियाती उपायों पर अमल करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में बेदार किया गया। उनके बीच मास्क भी बांटे गए। मेरी गुजारिश रहेगी सर, हमने तो पहले आज 1 हफ्ते या 15 दिन से हमारी ये कोशिश रही है कि कम से कम हम लोगों के बीच ये अवेयर कर सकें, लेकिन हमने आज उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हर छोटे बड़े बुजुर्ग गरीब को, ताकि वो किसी बीमारी में मुब्तला होने से पहले अपने जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो अपना लें। किसी को खांसी बुखार या ज़ुकाम होता है वो नियर बाई हॉस्पिटल में जा सकता है, वहाँ एवरी फैसिलिटीज़ है हमारे पास, लेबॉर्ट्री टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट, मेडिसिन अंदर से मिल जाएगी, वार्ड फर्स्ट क्लास हैं, ताकि वो सेफ रहें। हमारी ये गुजारिश रहेगी आम जनता के बीच में, और जनाब वाला से गुजारिश है कि आप भी इस हमारी बात को इन लोगों के बीच में रखें ताकि लोग अवेयर हो जाएं, कोविड जैसी मुल्क बीमारी से ये अपनी जान बचा सकें।
सर अब लोगों के बीच में इससे पहले अभी तो कन्फ्यूजन है, अभी लोग हमारी बात सुनने से इनकार कर रहे हैं कि कोविड 4th वेव आ चुकी है, लेकिन आ चुकी है सर। मीडिया के हजरात आप तो बाखूबी जानते हैं कि बाहर की कंट्री में क्या हो रहा है, कितने लोग कोविड से मर रहे हैं या उनकी जानें जा रही हैं। हमारी गुजारिश भी आम जनता से रहेगी, जो भी ऑफिस का रजू करता है वो कम से कम मास्क लगा के आए, हैंड वॉश बार बार करे, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करे। किसी को जुकाम खांसी बुखार है तो नियर बाई हो किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जा सकता है, वहाँ प्रॉपर टेस्ट करवा सकता है और उसको मेडिसिन भी गवर्नमेंट की एक स्कीम है उससे फ्री मिल सकती है।